हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं फिजिक्स में गति और वेग चैप्टर पढ़ा रहा था, उसके अंतर्गत ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको A to Z पूरा ही कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है। तो गति और वेग से संबंधित जो है कि ग्राफ आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ग्राफ। तो सबसे पहले आज वही ग्राफ पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ग्राफ जो हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यही जान लेते हैं ग्राफीय। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफीय निरूपण। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफीय निरूपण। मतलब कि गति और वेग का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ग्राफ के थ्रू वेग को, समय को, दूरी को, विस्थापन को कैसे हम निरूपित करेंगे। किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू, यानी ग्राफ पिक्चर के थ्रू कैसे उसे हम निरूपित करने वाले हैं, ये पूरा डिटेल्स हम जानने वाले हैं। देखिए, तो ग्राफीय निरूपण जो है कि 3 तरह से होता है। कितने तरह से? 3 तरह से। 3 तरह से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और 3 तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और 3 ही ग्राफ होते हैं, इसलिए 3 तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे दूरी, समय का ग्राफ। कौन सा ग्राफ? दूरी और समय का ग्राफ पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे विस्थापन और समय का ग्राफ। ठीक है, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेग और समय का ग्राफ। तो ग्राफीय निरूपण में सिर्फ 3 ही पढ़ना है। दूरी और समय का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, और विस्थापन और समय का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद वेग और समय का ग्राफ देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले दूरी और समय का ग्राफ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों एक ही है ना। दूरी और विस्थापन क्या है? दोनों एक ही है। तो दोनों के लिए एक ही ग्राफ में आपको ये समझा दूंगा, दूरी और विस्थापन। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप बताइए चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे में आपसे पूछूं कि बताइए वेग बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि ये जो ग्राफीय निरूपण है, आप देखिए पहले वाला क्या? दूरी और समय। दूरी और समय दिख रहा है ना, दूरी और समय। तो दूरी और समय का जो ग्राफ है, दिख रहा है ना, दूरी और समय का जो ग्राफ है चाल बताता है। क्या बताता है? चाल बताता है। तो पहला क्वेश्चन से यही पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ चाल बताता है। तो दूरी और समय का ग्राफ, क्योंकि देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी भी है और समय भी है, तो ये दोनों मिलके जो ग्राफ बनाते हैं वो क्या होता है? चाल होता है। क्या होता है? चाल। तो दूरी और समय का ग्राफ हमेशा क्या बताता है? तो चाल बताता है। याद रखिएगा, क्या बताता है? चाल बताता है। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन और समय है इसका जो ग्राफ है वो क्या बताता है? वेग बताता है। तो विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो वेग बताता है। क्या बताता है? वेग बताता है। अब आपके सामने ये है वेग और समय का ग्राफ। किस चीज़ का? वेग और समय का ग्राफ। अब बताइए, एक और फार्मूला मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है?
वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है ना, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यानी आपने देख रहा है कि वेग और समय का जो ग्राफ है वो क्या बताएगा, तो त्वरण बताएगा। क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। तो ध्यान रखिएगा यही 3 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि है ना हम लोग यही पढ़ भी रहे हैं। और ये ग्राफीय निरूपण आपको 3 याद रखना है। पहला, दूरी और समय का ग्राफ जो चाल बताता है। दूसरा, विस्थापन और समय का ग्राफ जो वेग बताता है। तीसरा, वेग और समय का ग्राफ जो आपको त्वरण बताता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं पहला, दूरी और समय का ग्राफ को प्रदर्शित कैसे करेंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, नीचे वाले पार्ट को हटाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे बता सकूँ। देखिए तीनों के लिए जो ग्राफ है ना, एक जैसे ही ग्राफ बनेंगे लेकिन मतलब अलग अलग होगा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए मैं एक ही ग्राफ बनाऊंगा और उसमें से ये तीनों आपको समझा दूंगा। क्लियर। चलिए देखिए, देखिए ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ 0, इधर मान लेता हूँ 1, इधर मान लेता हूँ 2, इधर मान लेता हूँ 3, इधर मान लेता हूँ 4, और भी आगे तक हो सकता है, ऊपर भी 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये वाला जो नीचे वाला ना एक्स अक्ष, देखिए ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। तो जो एक्स अक्ष है ये जो है कि समय का ग्राफ है, किस चीज़ का, समय बताता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा जो है कि क्या बताएगा, समय यानी टाइम, है ना, समय बताएगा। देखिए जो ऊपर जा रहा है दूरी, विस्थापन और वेग, ये ऊपर ही बताएगा, है ना, समझ रहे हैं ना क्या चीज़। तो अभी पहला क्या पढ़ेंगे, दूरी। तो ये ऊपर का क्या बताएगा, दूरी, ठीक है। तो जो ये ग्राफ है ये नीचे वाला एक्स अक्ष वाला समय बताएगा, वाई अक्ष वाला दूरी बताएगा यानी डिस्टेंस, और ये टाइम। देखिए तो आपको चाहे दूरी और समय का ग्राफ हो, चाहे विस्थापन और समय का ग्राफ हो, चाहे वेग और समय का ग्राफ हो, इसके लिए सिर्फ 5 पॉइंट याद रखना है। कितना पॉइंट्स, 5। पहला देखिए, पहला एक मान लीजिए कि मैंने ऐसे रखा, पिक्चर बनाया। दूसरा मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया पिक्चर, ध्यान सुनिए। तो पहला ये पिक्चर, ठीक है। दूसरा ये पिक्चर याद रखिए। तीसरा ये बीच में ऐसे, ठीक है, एकदम सीधा, तीसरा नंबर। और चौथा पिक्चर ऐसे याद रखिएगा, ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। टोटल 5 तरह के पिक्चर आपको याद रखना है, तीनों ग्राफ के लिए 5। पहला ये है ना जो एक्स अक्ष के बराबर हो, दूसरा वाई अक्ष के जो बराबर गया हो, है ना, तीसरा जो एकदम बीच में से गया हो, चौथा जो ऊपर से ऐसे गया हो, और पांचवा नीचे से ऐसे गया हो, है ना। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बस ये 5 ही पिक्चर याद रखना है। पांचों पिक्चर, अब यहाँ पे दूरी है तो दूरी के जगह पे विस्थापन भी हो सकता है, और दूरी के जगह पे क्या हो सकता है, वेग भी हो सकता है। बस आपको अब जो चीज़ें याद रखना है वो ये याद रखना है कि दूरी और समय का ग्राफ क्या होता है, चाल, ठीक है। विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बताता है, वेग, ठीक है। और वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है, त्वरण। और जो लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे ना एक में, वही लॉजिक इन दोनों में यानी सबके लिए फॉलो हो जाएगा। चलिए सबसे पहला पिक्चर क्या है, 1 नंबर वाला। देखिए 1 नंबर लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। 5 पिक्चर थे और पांचों पिक्चर को समझने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम में ये पहला पिक्चर ऐसे बना के दे दे, बाकी ये न दे, केवल पहला पिक्चर दे दे, तो आप क्या बताओगे कि क्या है। देखिए तो सबसे पहले जानते हैं दूरी और समय में, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर ये दूरी है और ये समय है, क्या है, ये समय है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये ग्राफ एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, एक्स अक्ष की तरफ। इसका मतलब समय बढ़ रहा है। समय क्या हो रहा है, समय
बढ़ता जा रहा है। पहले ग्राफ में क्या दिख रहा है कि समय आगे की तरफ बढ़ रहा है तो समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज़ नोट करिए, ये दूरी में ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूरी में क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, बस समय बढ़ रहा है। अगर बताइए, आप सोच के देखिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम आगे की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन समय तो बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं किस अवस्था में हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, यानी स्थिर अवस्था या विरामावस्था। कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था या विरामावस्था। तो मैं बता दूंगा कि पहला जो बता रहा है, क्या बता रहा है, विरामावस्था। पहला ग्राफ क्या बता रहा है, विरामावस्था। यानी अगर कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु का टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन दूरी अगर रुकी हुई है, दूरी में ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं हो रहा है, तो कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में। चलिए दूसरा ये देखिए, दूसरा ग्राफ देखिए, क्या कभी ऐसा संभव है कि ऊपर की तरफ दूरी बढ़ता जाए लेकिन टाइम न बढ़े, कभी संभव है ही नहीं। क्या कभी टाइम रुक सकता है, नहीं रुक सकता। तो ये असंभव ग्राफ है। क्या है, असंभव ग्राफ है। अरे समझ में ना, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि दूरी बढ़े और टाइम रुका हुआ हो, समझ रहे हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता, टाइम हमेशा चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर ये देखिए, तीसरा नंबर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर है। दोनों तरफ से क्या है, ये बराबर है। बराबर का मतलब कि टाइम भी उसको बराबर जा रहा है और दूरी भी बराबर, यानी टाइम भी और दूरी दोनों क्या जा रहा है, बराबर जा रहा है। तो अब बताइए, दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता था, तो चाल। तो आप देख रहे हैं कि जो ये तीसरे नंबर का जो चाल है ना, दूरी से भी समान दूरी पर है और समय से भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। तो ये इस कह सकते हैं तीसरे वाले को कि एक समान चाल है। कौन सा चाल है, एक समान चाल है। अब आप नहीं जाने हैं कि एक समान चाल क्या है, तो पिछले वीडियो जाकर आप चेक कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक समान चाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा चाल है, ये एक समान चाल है ना। अब आप देखिए 4 नंबर आप देखेंगे धीरे धीरे उठा हुआ है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूरी तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक से ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। देखिए ना, ये कहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे गिरता जाएगा ना, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ उठा तो है, लेकिन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, यानी कह सकते हैं कि चाल उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो चाल घट रहा है। क्या कह सकते हैं, 4 नंबर, चाल घट रहा है। क्या हो रहा है, चाल घट रहा है, ठीक है, चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ये तीर, तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ऐसे, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी चाल बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, चाल बढ़ता जा रहा है ना। चाल घट रहा था और दूसरे में क्या हो रहा है, चाल बढ़ता जा रहा है या चाल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 5 जो है कि पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ इसी पर विस्थापन और समय का ग्राफ। देखिए विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बताता है, तो वेग बताता है। अब आप देखिए पहला पॉइंट्स कि ध्यान सुनिए, अगर ये विस्थापन है, ये क्या है, अब विस्थापन है, तो ध्यान सुनिए, मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको समझाऊंगा। अगर ये विस्थापन है तो बताइए ऐसा हो सकता है कि जो विस्थापन है, विस्थापन बढ़े ही ना और समय बढ़ता जाए, बिल्कुल हो सकता है। वस्तु हो सकता है रुकी हुई हो, विरामावस्था में हो, कह सकते हैं ना, वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में ही होगी। क्लियर। दूसरा है असंभव ग्राफ, यानी देखिए ये भी क्या हो सकता है, क्या कि विस्थापन बढ़ता जाए और टाइम रुका हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी क्या है, असंभव ग्राफ है। मतलब मोटा मोटी आपको एक बात जरूर याद रखना है कि जहाँ जहाँ चाल लिखा गया है, ठीक है, वहाँ पे क्या शब्द जोड़ दीजिएगा, वेग। क्या जोड़ दीजिएगा, वेग। जो ये 5 लिखवाया है ना पॉइंट्स, जहाँ जहाँ चाल लिखा गया था वहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, वेग। यानी पहला विरामावस्था होगा, दूसरा असंभव ग्राफ होगा, तीसरा एक समान वेग होगा, चौथा वेग घट रहा है, पांचवा वेग बढ़ता जा रहा है। ये पॉइंट्स आपको कर देना है, आपको 2 ग्राफ ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि तीसरा ग्राफ क्या है। देखिए तीसरा ग्राफ है कि वेग जो है कि
अब वेग, ये अगर वेग यहाँ पे होगा तो वेग ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और समय भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो वेग और समय का ग्राफ है वो क्या बताता है, तो त्वरण बताता है। क्या बताता है, तो त्वरण बताता है। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है, यानी जो दूरी है इसे मैं क्या मान लूँगा, अब वेग। क्या मान लूँगा, तो वेग। ठीक है, जो दूरी है उसे क्या मान लूँगा, वेग। अब आप बताइए, अगर कोई वेग बढ़ रहा है, समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होगा, त्वरण ही होगा। तो बस आपको यही चीज़ पहला ध्यान से सुनिए। पहली अवस्था, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि देखिए ये वेग जो है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 तक था, ठीक है, और उसी वेग पर समय बढ़ता जा रहा है। समय क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वेग उतना ही है, क्योंकि वेग का ग्राफ है तो वेग 4 पर है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग जितना पर है उतना ही है और समय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि वेग जो है कि वहाँ पे क्या है, देखिए वेग जो है कि एकदम एक समान है। क्या है वो, एक समान, यानी कह सकते हैं कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग क्या चल रहा है, मतलब कि आपने कहा, सुना क्या, देखिए कि जो वेग है, वेग ये ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, उतने ही वेग पर चलती जा रही है। क्या हो रहा है, उतने ही वेग पर चलती जा रही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो पहला है वो एक समान वेग होगा। कौन सा होगा, एक समान वेग होगा। चलिए मैं इन सबको हटा देता हूँ और एक एक को फिर से आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो पहला क्या कहेगा कि एक समान वेग है। कौन सा वेग है, एक समान वेग। एक समान क्यों है, कि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितना वेग था उतना ही चलती जा रही है। इसलिए पहला क्या है, एक समान वेग है। क्या है, एक समान वेग। कौन सा वेग हो गया, एक समान वेग। चलिए अब देखिए, एक समान वेग हो गया। अब आप देखेंगे कि दूसरा पॉइंट, दूसरा देखिए कि वेग बढ़ता जा रहा है लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यह असंभव है। क्या है ये, असंभव, ये असंभव है। क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब आप देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वेग में परिवर्तन समान हो रहा है, समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है। कह सकते हैं कि एक समान त्वरण है। कौन सा त्वरण, एक समान त्वरण। मैंने बता दिया कि वेग और समय का जो ग्राफ है वो क्या बताता है, तो त्वरण बताता है। इसलिए ये कौन सा त्वरण हो गया, एक समान त्वरण। अब आप ऐसे ही देखिए 4 नंबर में आप क्या देख रहे हैं, 4 नंबर में ये त्वरण धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, त्वरण भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। और 5 नंबर त्वरण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 4 नंबर में लिख दूंगा कि त्वरण घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और 5 नंबर में क्या होगा, त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण क्या होता जा रहा है, एक तो घटता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा ग्राफीय निरूपण, यानी इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, ग्राफीय निरूपण। अब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है, और या पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं एक पार्ट में कोशिश करूँगा कि आपको पूरा बता सकूँ, पूरा समझा सकूँ कि त्वरण कैसे निकालोगे, ग्राफ वाले प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, जो कि रेलवे में भी पूछा जाता है। और क्लास 9th का ये सिलेबस है, तो 9th के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, और रेलवे, एसएससी, अदर जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है सबके लिए ये ग्राफीय निरूपण आपको बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी था। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि बताइए दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता है ना, चाल और समय। ध्यान सुनिए, अगर दूरी और समय का ग्राफ चाल बताता है तो बताइए चाल और समय का गुणनफल क्या बताएगा, तो दूरी बताएगा। ये आपको लॉजिकली सोच के देखना है, आप आसानी से कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।